हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपका 14-15 मार्च को यूपीएससी का आपका एग्ज़ाम होना है और अगर उसके हिसाब से देखें तो आपके 25-26 दिन ही मात्र बचे हुए हैं। और जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे आपको आपकी टेंशन भी बढ़ रही है, आपका बीपी भी हाई हो रहा है और आपकी कन्फ्यूजन भी वो आपको बहुत देखने को मिल रही है। कई अफवाह भी मिल रही हैं आपको इधर उधर की। तो अफ़वाह मिल रही है या आप कन्फ्यूजन हो रही है या आपको जो भी जैसे टेंशन हो रही है उसकी वजह से आपके क्या नंबर भी कम हो रहे हैं और कुछ गलतियां भी आप लोग कर रहे हैं जिससे आपके नंबर कम हो रहे हैं, मतलब स्कोर आपका कम आ रहा है मॉक टेस्ट देने पे। तो आज मैं सभी पे बात करूंगा और मैं सभी आपकी जो भी गलतियां हो रही हैं मैं उस पर सभी को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कहाँ आपकी गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को मेरे पूरे अंत तक देखिएगा। ठीक है, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैं ज़्यादा आपको समय बर्बाद नहीं करूँगा क्योंकि आपको बड़ा कीमती समय है और मैं यही इसमें ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। आपको मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि देखिए, अगर आप मान लीजिए 6 घंटा पढ़ते हैं या 8 घंटा पढ़ते हैं या 10 घंटा पढ़ते हैं, तो पहले तो आप क्या है, पहले नंबर कि आप टाइम को बढ़ा दीजिए। अगर आप 6 पढ़ते तो 8 घंटे कर लीजिए, 8 घंटे कर रहे हैं तो आप 10 कर लीजिए, 10 करते हैं तो 12 कर लीजिए, और अगर 12 भी है, अगर वो टाइम हो पा रहा है तो आप 14 घंटा कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका लास्ट समय ही ऐसा है कि इसमें आपने जो भी मेहनत कर ली, जो भी जहाँ से भी टाइम आपने खींच लिया, वो आपको फ़ायदा ही देगा। ठीक है, तो आप पहले तो एक टाइम की बात हो गई। ठीक है, और टाइम को आप जब बढ़ाएंगे तो आपको उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो आपकी ये हो गई। दूसरी बात अगर हम देखें तो दूसरी बात में आप क्या है, एस टी दीजिए। ठीक, एस टी तो आप दे ही रहे होंगे मोस्टली। अगर आप दिन भर में एक एस टी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दिन भर आप एक एस टी जरूर दीजिए। ठीक है, अगर 2 दे पा रहे हैं तो 2 भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको टाइम फ्री रहते हैं, आपको कहीं कोई जॉब पे नहीं जाना है या वो कोई काम नहीं, तो आप ठीक है 2 एस टी दे दीजिए। उस एस टी को देने के बाद ही आप एनालिसिस करिए। ठीक है, आप एनालिसिस करिए, उसमें ये देखिए कि अगर जीके जीएस में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो किस टॉपिक में आ रहे हैं, उस टॉपिक पे पीछे पड़ जाइए। आपके अगर मैथ में नंबर कम आ रहे हैं, जिस भी टॉपिक कम आ रहे हैं उस पर भी आप ऐसे करिए, रीजनिंग में भी ऐसे करिए, हिंदी में भी ऐसे करिए। ठीक, तो मतलब एस टी देने पर एनालिसिस जरूर करिए। एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको फिर पता नहीं चलेगा मेरी गलती कहाँ हो रही है। एनालिसिस करने पर ही क्या होता है, गलती पता चलती है और उस टॉपिक के पीछे पड़ जाइए जिसमें भी आपका नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका तो आपका ये हो गया। ठीक, तीसरा तरीका ये है कि जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं अपने, ठीक, उन्हीं नोट्स को आप बार बार पढ़िए, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए कहीं से। और एक चीज़ और है जो आपको थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हैं, जैसे मुझसे अभी एक लोग पूछ रहे थे। ठीक है, वो ये बोल रहे थे भैया कि मैं फलाना फलाना सर से पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे मैथ में नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या मैं फलाने सर से पढ़ लूँ? तो भाई आप ये गलती मत करिए, क्योंकि जिन सर से आप पढ़ रहे हैं उनसे आपको कुछ भी नंबर बढ़े होंगे। अगर आप उन्हीं को पढ़ते रहेंगे, बार बार उन्हीं को रिवीजन करेंगे, तो आपको क्या है कि मतलब आप उन्हीं से ही आपके नंबर बढ़ेंगे। अगर आपने तीसरी दूसरे को पकड़ लिया, पता नहीं अगर बाई चांस उसको नहीं समझ में आया, तो आप लोग पूरा फंस जाएंगे। ठीक, आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे ही पढ़ रहे हैं अपने से या किसी सर से, तो आप वैसे ही पढ़िए। ठीक, आप कोई भी टीचर को चेंज मत करिए, कि ज़्यादा लोग यही सलाह देते हैं, नहीं आप टीचर चेंज कर दीजिए। टीचर चेंज कर सकते थे लेकिन अगर 2-3 महीने होते तो। अब आपका समय बहुत कम है, आप गड़बड़ा जाएगा, आपका कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप पजल हो जाओगे और जो आपको आता है वो भी आपको घबरा जाएगा। ठीक है, तो ये मैं सभी के लिए बोलूँगा, चाहे जीके जीएस के लिए चाहे हिंदी के लिए। बाकी जैसे जीके जीएस है, हिंदी है, उसमें आपका पीवाईक्यू लगाइए, केवल पीवाईक्यू लगाइए, बस आपको सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है, बहुत इसमें बहुत थ्योरी नहीं आती है, अपना नॉर्मल सा आता है। ठीक है, मूल विधि, पॉलिटी, 2 चीज़ हैं, आप अपना तैयार कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, 10-15-20 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे। बाकी जो भी है, भूगोल है, इतिहास है, जैसे मैंने बताया था आपको कि हिस्ट्री में या भूगोल में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे पहला, ये आप याद कर लीजिए, आपका सारा हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो मैं खैर डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए। तो आप पीआईक्यू लगाइए। ठीक है, और कोई भी टीचर को चेंज ना करिए। ठीक है, जो जहाँ जैसे पढ़ रहे हैं वैसे आप पढ़िए। ठीक है, और ये चीज़ है। ठीक, तो आपका जो ये तीसरा तरीका है आपका ये है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित आपका जो मॉक टेस्ट है उसमें आपके स्कोर गेन होंगे। ठीक है, चौथा तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले तो नोट्स, जो मैंने वही बताया था, तीसरे में भी बताया था मैंने, लेकिन चौथे में मैं एक बात और बता रहा हूँ कि आप जो नोट्स बना रहे हैं तो उसमें मैथ के और रीजनिंग के, जैसे कुछ टॉपिक होते हैं जिनमें आपके फॉर्मूले चलते हैं। ठीक है, मैथ में ज़्यादा चलते हैं, वो फॉर्मूले के छोटा सा नोट्स बना लीजिए। जीके जीएस है, जीके जीएस के भी आप क्या नोट्स टाइप के बना लीजिए, मतलब जिसमें जो बार बार क्वेश्चन आते हैं, बार बार जो क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और जिसमें आप बार बार फंसते हैं, तो उसके आप चाहो तो अलग से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और जब लास्ट में जाइएगा तो उन्हीं नोट्स को आप पलट लीजिएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, अब जो
पढ़ चुके हैं आप उसी को बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। जो भी अभी तक आपने पढ़ा मेरे भाई उसी को आप रिवीजन करिए। रिवीजन का दो तरीके, एक तो मॉक टेस्ट, दूसरा आपको खुद से है, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ें करिए, कोई नई किताब मत लाइए। हाँ ये भी मत करिएगा जीके से हिंदी के लिए कोई नई किताब मत लाइए, जितना जो भी आप ले आए उसी को आप बार बार रिवीजन करिए, पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। बस आपको रिवीजन करना है, ठीक है। एक एक चैप्टर रोज पढ़िए। जैसे अगर मान लो जीके अगर आपको समय रहता है, मतलब मैं बता रहा हूँ अगर समय रहता है तो आप टॉपिक वाइज फिर एक बार पढ़ लीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो आप PYQ लगाइए। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री मान लो पढ़ा, आपने मुगल काल पढ़ा, तो उसी के PYQ लगाइए, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए जल्दी, एक बार रिवीजन कर लीजिए और उसको उसका मॉक टेस्ट लगाइए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन होते हैं वो उसी में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका था चौथा तरीका, ठीक। पांचवा तरीका जो मैं सबसे आपका जिम्मेदारी वाला बता रहा हूँ, जिसकी जिम्मेदारी आपको खुद की है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका ये है कि सोशल मीडिया को आप दूर कर दीजिए। सोशल मीडिया को कुछ दिन के लिए भाई अपने से दूर कर दीजिए। सोशल मीडिया आपका समय बहुत खा रहा है। मैं देख रहा हूँ मुझसे कई लड़कियां ऐड हैं, मुझसे कई लड़के ऐड हैं। लड़के तो कम है, लड़कियों को मैं देख रहा हूँ कि शादी सीजन है इस समय, मैं देख रहा हूँ कि लहंगा में वो फ़ोटो खिंचवा रही हैं और वो अपना रील पे लगा रही हैं, रील डाल रही हैं, स्टेटस लगा रही हैं, ठीक है। तो उससे देखिए, मैं बताऊँ, आप थोड़े दिन का समय है, आप इस समय सोशल मीडिया बस 25-26 दिन के लिए बंद कर दीजिए। इसके बाद आपको तो फिर आपको जब वर्दी मिल जाएगी तो खूब सोशल मीडिया में डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है आपको, ठीक है। कोई मतलब कहने वाला नहीं, पूछे तब तो बहुत लोग पूछेंगे, लेकिन कहने वाला नहीं है। और मैं ये देख रहा हूँ, देखो सोशल मीडिया क्या होता है, जैसे मैं ही हूँ, मैं रील डालता हूँ तो मैं दिन भर देखता रहता हूँ कौन लाइक किया, कौन फॉलो किया, किसने कमेंट किया, तो यही होता है। और गर्ल्स का ज़्यादा होता है, मैं जानता हूँ कि गर्ल्स का ज़्यादा होता है कि कोई रील डालेंगी तो वो दिन भर फिर उसको अगर जरा सा नोटिफिकेशन फलाना फलाना लड़के ने या फलाना लड़की ने लाइक किया, कमेंट किया, तो आप देखने लगेंगे। उसमें आपको क्या समझ में आएगा, आपको जो टाइम टेबल आपने बनाया होगा वो टाइम टेबल आपका क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। सोशल मीडिया अगर आपको चलाना है तो बीच में 2 4 5 मिनट 10 मिनट दे दीजिए। वो भी अगर मेरे हिसाब से तो आप वो भी मत दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास वो समय नहीं है, ठीक है। तो मैं लड़कों के लिए और लड़कियों दोनों के लिए बता रहा हूँ, थोड़े दिन के लिए रील वो पोस्ट या कोई भी चीज़ आप मत चलाइए। आपको चलाना तो यूट्यूब थोड़ा बहुत चलाते रहिए, क्योंकि यूट्यूब पे आपको थोड़ी जानकारी मिलती रहती है कि आगे अपडेट आपको मिलता है। इंस्टाग्राम से कोई आपको अपडेट नहीं मिलेगा, ना फेसबुक से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा मतलब है, सोशल मीडिया को मेरे भाई और मेरे बहनों दोनों को मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा दूर रखिएगा। बहनों को ज़्यादा बोल रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ मुझसे जो भी लोग ऐड हैं, मैं देख रहा हूँ रोज़ पोस्ट डालें। अब मैं खैर उनसे नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं अपना संदेश दे रहा हूँ कि आप थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया दूर रहिए। थोड़े दिन के लिए शादी और जो भी कार्यक्रम उनसे दूर रहिए। थोड़े दिन के लिए अपने आप को बंद कर लीजिए, मतलब महीने भर की बात है, महीने भर के लिए आप अपने आप को बंद कर लीजिए। कहीं ना जाइए, ना किसी को बुलाइए, कोई डिस्टर्बेंस मत करिए। बस इस समय मेहनत आपको कर लीजिए। अच्छा, आप लोग शादी सीजन में जा रहे हो, मैं पोस्ट ही देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ आप लोग कितना शादी अटेंड करो, तो मत करिए। थोड़े दिन की बात है, उसके बाद तो लोग खुद आपको बुलाने आएंगे कि भैया चलो मेरे क्या शादी में मैं कार्ड दे रहा हूँ, आइएगा जरूर, ये वो फलाना अपने वहाँ का, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मेरा मतलब ये चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको जो बताई है, और मैंने नॉर्मली कुछ सारी चीज़ें बताई हैं। देखिए, बताना हम लोगों का काम होता है, उसको फ़ॉलो करना, उस पे चलना या उसके ऊपर मनन करना, ये आपका काम रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ों को फ़ॉलो करोगे, और इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करोगे तो 100% है भाई कि आपके नंबर बढ़ेंगे। जो भी आपकी टेंशन हो रही है कि भैया मेरे नंबर कम आ रहे हैं या मुझे डर लग रहा है, ये डर आपका खत्म होगा। डर है, डर को अपनी ताकत को बनाओ, डर को अपनी ताकत बनाओ, ठीक है। इसको डरो नहीं, डरोगे तो जितनी आपने यार 2-3 साल से जो भी मेहनत कर रहे हैं, साल भर से, 2 साल से, 3 साल से, सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चिल्ल होकर करिए काम। थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन बाद आप यहाँ बैठे होंगे, आप कोई और उधर उस तरफ का सुन रहा होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आप बताओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, और डरना नहीं है। देखो, डरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, डरने से आपको घाटा ही होगा, ठीक। डरना नहीं है। बाकी मोटिवेट रहिए, टेंशन न लीजिए बिल्कुल भी। कोई दिक्कत होती है मुझसे, आप लोग ऐड हैं, जो नहीं भी ऐड है, इंस्टा पे, फेसबुक, कहीं से भी ऐड हो जाइए, आपको जो बात है पूछिए मुझे। इंस्टा पर कॉल भी कर लीजिए, फेसबुक कॉल कर लीजिए, कहीं से भी कॉल कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको सारी आपकी बात बताऊंगा। मुझसे बहुत से लोग टेलीग्राम पे भी ऐड हो गए, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ दिन में मुझसे टेलीग्राम पे भी ऐड हो गए। इसलिए मैं देखा होगा मैं यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, इसीलिए, क्योंकि मैं सब इधर उधर ऐड है, फिर मैं उन्हीं से वहीं से बता देता हूँ क्या ही डालूंगा, तो इसलिए, ठीक है। और तो ठीक है, फिर भी मैंने चलो आज ये वीडियो बना दिया है, और आप लोग इसको अपने और भी भाई लोग हैं या बहन लोग हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी ये सब चीज़ें देखें, ठीक है। तो ठीक है, और कुछ बताने लायक नहीं है। और ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।